Hey guys, this is Future Mobility. My name is Shreyas and you are watching FUMO EV News number 45. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव enthusiast हो like me, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 7% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है. आई मीन व्हाई यू डू दिस मैन. अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा. मेरे हर वीडियो पर आपके लाइक्स आना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे वीडियोस पर जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे यूट्यूब एल्गोरिथम को लगेगा कि मेरे वीडियोस ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं और वो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेगा. सो डू हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो. तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़. तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है टीवीएस मोटर्स से. टीवीएस मोटर्स ने अपने ईवी पोर्टफोलियो पर बहुत सीरियसली वर्क करना शुरू कर दिया है एंड दे आर करेंटली वर्किंग ऑन सेटिंग अप एंड एक्सटेंडिंग देयर ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन होसूर, जिसे मैंने अपने वन ऑफ द प्रीवियस वीकली न्यूज़ कवरेज में बताया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा. यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस. लेकिन अगर कोई कंपनी अपने ईवी को मार्केट में उतारने की प्लानिंग करती है तो उसके साथ एक और चीज़ प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. येस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ एनी कंपनीज ईवी इकोसिस्टम. तो टीवीएस ने भी उनके ईवी चार्जिंग स्टेशंस या चार्जिंग पॉइंट्स के बारे में कोई ना कोई प्लानिंग तो की ही होगी, राइट? और ये न्यूज़ सेगमेंट उसी बारे में होने वाला है. तो टीवीएस मोटर्स ने रिसेंटली अपने एमओयू को अनाउंस किया एंड अकॉर्डिंग टू दैट टीवीएस मोटर्स हैज़ एंटर्ड इनटू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ टाटा पावर टू सेट अप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर across India. Both the companies have agreed to drive the comprehensive implementation of electric vehicle charging infrastructure or EVCI across the country and deploy solar power technologies at TVS motor locations. जो एक अच्छा डिसीजन है. बाय द वे, आई एम टॉकिंग अबाउट द सोलर पावर टेक एट टीवीएस स्टेशंस. इससे मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन को कम करने में हेल्प होगी एंड आई थिंक it's a great decision by TVS Motors. Now getting back to the charging infrastructure, TVS and Tata Power are planning to expand the presence of TVS iQube Electric in over 25 cities within the next few months. ये इलेक्ट्रिक स्कूटर इस वक्त दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, कोचीन, कोयम्बतूर, हैदराबाद, सूरत, विजाग, जयपुर और अहमदाबाद में सेल हो रही है और इसे 25 सिटीज़ में एक्सपांड करने से उनका नेटवर्क और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा. अगर टाटा पावर के करंट ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो टाटा पावर करंटली हैज़ अ नेटवर्क ऑफ ओवर 5,000 होम चार्जर्स एंड ओवर 700 पब्लिक चार्जर्स इन मोर दैन 120 cities in India. So they are one of the biggest, if not the biggest EV charging companies in India. और उन्होंने ऑलरेडी MG और टेलेस पावर जैसे ब्रांड्स के साथ हाथ मिलाकर इंडिया में बहुत सारे ईवी चार्जेस सेटअप करना शुरू कर दिया है, विच यू माइट ऑलरेडी नो इफ़ यू वॉच ऑल माई वीडियोज़ बिकॉज द फर्स्ट एवर वीडियो आई हैड पोस्टेड ऑन दिस चैनल हैड अ न्यूज़ रिगार्डिंग टाटा पावर एंड टेलेस पावर ग्रीन. दैट्स अ लॉट ऑफ मेमोरीज. Okay, so TVS Motors has joined hands with Tata Power
और हमें देखना होगा कि आने वाले सालों में ये चीज़ टीवीएस को कितना हेल्प करती है। सो लेट जस्ट वेट एंड सी, बिकॉज ओनली टाइम विल टेल। और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एज आई सेड बिफोर, इज़ वेरी सीरियस अबाउट स्टार्टिंग ईवी एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन द स्टेट। और उन्होंने बहुत सारी कंपनियों के साथ इस बारे में बात भी की हुई है, इंक्लूडिंग टेस्ला। उन्होंने अपनी रिवाइज्ड ईवी पॉलिसी को भी अनाउंस किया था, जिसके अंडर बहुत सारे बड़े स्टेप्स उठाए गए हैं, इंक्लूडिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस टू द बेस्ट फ्लीट, जिसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। अब लेटेस्ट न्यूज़ से ऐसा पता चल रहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ₹2800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पा लिया है बाय अ कंपनी कॉल्ड कॉसिस ई मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, जो इस इन्वेस्टमेंट को पहला बिग टिकट इन्वेस्टमेंट बना देता है अंडर रिसेंटली अनाउंस्ड महाराष्ट्र ईवी पॉलिसी 2021। द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट एंड द महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी MIDC ने मिलकर एक MOU साइन किया है विथ कॉसिस ई मोबिलिटी ऑफ कोर्स, जिसके अंडर वो फेज़ 1 के तहत एक ईवी प्रोडक्शन यूनिट को तलेगांव में सेटअप करेंगे और फेज़ 2 में कॉसिस ई मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड अपनी बैटरी गीगा फैक्ट्री को सेटअप करेंगे अगेन इन महाराष्ट्र टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ईवी बैटरीज। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र में रहने वाले यूथ के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बिकॉज इस स्टेप के बाद महाराष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा और उसके साथ साथ महाराष्ट्र स्टेट को ईवी प्रोडक्शन में एक अच्छी लीड मिल जाएगी। सो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस डिसीजन and I want to give big ups to Maharashtra state government for bagging such a big contract. और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है पुणे बेस्ड ईवी स्टार्टअप टॉर्क मोटर्स से। मुझे याद है बैक इन 2016 टॉर्क मोटर्स ने अनाउंस किया था कि वो उनके हाईली एंटिसिपेटेड T6X इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए प्री बुकिंग्स ओपन कर रहे हैं। बट दैट वाज द लास्ट टाइम आई हैड हर्ड अबाउट दिस कंपनी, और उसके बाद उनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट भी देखने को नहीं मिला था। लेकिन रिसेंटली टॉर्क मोटर्स के फाउंडर कपिल शेड़के ने इंस्टाग्राम पर अनाउंस किया कि वो बहुत जल्द उनके इसी प्रोडक्ट को मार्केट में ला सकते हैं। यू हर्ड दैट राइट। जो TCX हमें 2016 में एज अ प्रोटोटाइप देखने को मिली थी, वो अब उसी नाम के साथ इंडिया में लॉन्च हो सकती है। अब इतना टाइम बीत चुका है तो इट्स काइंड ऑब्वियस कि उन्होंने उस गाड़ी में बहुत सारे चेंजेस किए होंगे। एंड व्हाट कुड दो चेंजेस बी? सो कपिल शेड़के ने बताया कि T6X मोटरसाइकिल का स्ट्रक्चर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है विथ रीडिज़ाइन LED हेडलाइट एंड टेल लाइट, न्यू स्विच क्लस्टर, लार्जर बैटरी पैक, मोर टॉर्क एंड मोर पावर। जो ओरिजिनल T6X थी उसमें 100 kph का टॉप स्पीड और 100 किलोमीटर्स की रेंज क्लेम की गई थी, जो 2016 के हिसाब से अच्छे फिगर्स थे, बट दे आर नॉट गुड इनफ फॉर 2021। बैक देन द बाइक claimed a 130 किलोग्राम कर्ब वेट विथ a 27 न्यूटन मीटर्स इलेक्ट्रिक मोटर। लेकिन टॉर्क मोटर्स बता रहे हैं कि उन्होंने एक ग्राउंड ब्रेकिंग 96% एफिशिएंट एक्सियल फ्लक्स मोटर को डेवलप कर लिया है और ये बाइक पुणे के पास किसी नई फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर की जाएगी। अब इस गाड़ी को कब तक लॉन्च किया जा सकता है, इस बारे में एज ऑफ नाउ कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन कपिल शेड़के ने इंस्टाग्राम पर बताया कि इस गाड़ी के लॉन्च के बारे में वो बहुत जल्द इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। So if you are someone who's interested in knowing about what this company does next, consider subscribing to my channel, क्योंकि मैं आने वाले समय में इस स्टोरी से रिलेटेड सारे अपडेट्स मेरे वीकली न्यूज़ कवरेज में कवर करने वाला हूँ।
So Tork Motors has kinda managed to resurrect itself after so many years. और हमें देखना होगा कि उनकी T6X को लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, as it could be a great product. Looking at the expertise behind this company. So all the best to Tork Motors and hope you finally bring that vehicle to life very soon. और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है अटुम से। अटोमोबाइल इज एन ईवी स्टार्टअप बेस्ड इन हैदराबाद, जिन्होंने लास्ट ईयर अटुम 1.0 के नाम से एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को इंडिया में लॉन्च कर दिया था, जिसे मैंने उस वक्त अपने वीकली न्यूज़ कवरेज में बताया था। अगेन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। लेकिन ऑटोमोबाइल इज़ अ सब्सिडरी ऑफ अटुम कॉर्प, जो एक सोलर पावर और इलेक्ट्रिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। और रिसेंटली उन्होंने अपने नए ईवी चार्जर्स को रिवील किया, जो 10 सिटीज़ में ऑलरेडी सेटअप किए जा चुके हैं। एंड दे आर डूइंग दिस टू हेल्प बिल्ड एन ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री। ये ईवी चार्जिंग स्टेशंस पुणे, नागपुर, विजयवाड़ा, रायबरेली, झाज्जर, संबलपुर, तुमकुर, मिदनापुर, परमथी, मिरलगुड़ा, इन सारी सिटीज़ में सेटअप किए गए हैं। इन सारे लोकेशंस को स्पेसिफिकली चूज़ किया गया था, कीपिंग इन माइंड कंपनी स्ट्रेटजी ऑफ टारगेटिंग Tier 1 and Tier 2 towns and cities, as well as encouraging the rate of adoption of EVs in these states. ये एक काफ़ी थॉट आउट प्लान साउंड करता है, as each Atum Charge EV charging station needs just about 200 square feet and takes around a week to be installed. The cost of each Atum Charge station varies on the area available. However, on an average, each station costs around 10 lakh rupees. बट ये सारे चार्जर्स 4 किलोवाट के हैं एंड अटुम इज़ प्लानिंग टू ऐड 6 किलोवाट चार्जिंग कैपेबिलिटीज़ इन नियर फ्यूचर। सो अटुम इज़ वन ऑफ द मैनी कंपनीज इन इंडिया जो इंडिया में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने में अपना योगदान दे रहे हैं एंड इट्स गोइंग टू हेल्प मैनी ईवी यूजर्स लिविंग इन दिस सिटीज़ टू चार्ज देयर ईवीज इन पब्लिक प्लेसेस। एंड आई एम श्योर अटुम आने वाले समय में ऐसे कई चार्जेस को ऐड करते जाएंगे, बट विल हैव टू वेट एंड सी व्हाट दे डू इन कमिंग ईयर्स। और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है मारुति सुजुकी से। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मारुति सुजुकी के वैगन आर का जो इलेक्ट्रिक वर्जन है उसके स्पाई शॉट्स को शेयर किया था एंड आई हैड स्पेकुलेटेड दैट इट कुड लॉन्च इन इंडिया वेरी सून। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अगेन उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। आज कुछ ज़्यादा रेफरेंस नहीं हो गए, सीरियसली मैन। अब रिसेंटली उसी वैगन आर ईवी को फिर से स्पाई किया गया है, लेकिन इस बार हमें थोड़ा बेहतर आइडिया लग सकता है बिकॉज इस बार ये गाड़ी विदाउट एनी कैमोफ्लेज टेस्ट की जा रही थी, जिसका क्लियर मतलब है कि ये गाड़ी बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाली है एंड इट हैज़ बीन ट्वीक्ड टू लुक मोर मॉडर्न, जहाँ पर हेडलाइट डिज़ाइन और बम्पर को थोड़ा रिवाइज किया गया है एंड इट इज़ मिसिंग द रेडिएटर दैट हेल्प्स द एयर पास थ्रू फॉर कूलिंग इन IC व्हीकल्स, विच मीन्स दिस कार इज़ एन EV। ऐसा कहा जा सकता है कि ये गाड़ी शायद अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर तक इंडिया में लॉन्च हो सकती है। अगेन दीज आर जस्ट स्पेकुलेशंस, और अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन बनी हुई है उसको देखते हुए कुछ भी स्पेकुलेट करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, बट एनीवे एंड इट विल बी प्राइस्ड विथ अ वेरी कम्पिटिटिव प्राइस टैग। लेकिन वो प्राइस क्या होगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो लेट जस्ट सिट बैक एंड वेट टिल मारुति सुजुकी ब्रिंग्स दिस EV टू द मार्केट, क्योंकि शायद ये एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट साबित हो सकता है
looking at what Maruti has been doing in India for many years, if you know what I mean. And it's time to wrap up for now. That's all the news I have for you this week. अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा, then drop a like, share this video with your friends and family. अगर मेरे कंटेंट या मेरे वीडियोस को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, you can simply write them down in the comments below. And if you haven't already, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you will get notified every time I post a new video. तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए स्टे चार्ज माय फ्रेंड्स.